बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने अपनी कश्फुल महजूब के अंदर आइम्माए अहले बैत पाक उनका ज़िक्र खैर फरमाया है। वो 5 अहले बैत पाक के अफराद जिनका ज़िक्र हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने कश्फुल महजूब के अंदर फरमाया। उनमें से सबसे पहले कुर्रतुल ऐनी सय्यदतुज़ ज़हरा हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सिर्फ एक वाक़या आपके तहम्मुल और बुर्दबारी के ऊपर बयान करता हूँ। एक रोज़ हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफ़ा के दारुल खलाफा के ऊपर तशरीफ़ फरमा थे। सहरा में से एक देहाती आया और आते ही उसने आपको गालियाँ निकालना शुरू कर दी और आपके वालिदैन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि क्या तुम भूखे हो, तुमने खाना खाना है, क्या तुम किसी मुसीबत के अंदर मुब्तला हो। उसने फिर दोबारा आपको और आपके वालिदैन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम से फरमाया तश्त में चांदी भर कर लाओ और उसे दे दो। और फिर फरमाया कि ए देहाती हमें माजूर समझना, घर में इसके अलावा और कुछ ना था, वगरना वो भी आपके लिए मैं पेश कर देता हूँ। हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु का सब्र व तहम्मुल देख कर वो देहाती जो है वो पुकार उठा कि वाकई ही आप जो है वो फ़र्ज़ंदे रसूल हैं। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आली मुकाम आपके बारे में हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वाक़या बयान करते हैं। एक रोज़ एक शख्स ने हाज़िर होकर आपसे अर्ज़ किया कि ए फ़र्ज़ंदे रसूल, मैं मुफलिस व नादार शख्स हूँ और मैं साहिबे अहल व अय्याल हूँ, मुझे अपने पास से रात के खाने के लिए कुछ इनायत फरमाएँ। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, मेरा रिज़्क़ अभी राह में है। कुछ देर बाद हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु उनका खादिम आया और उसने आपको जो है वो 5 थैलियाँ दी और हर थैली में 1000 दिनार थे। और लाने वालों ने अर्ज़ की कि हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु माज़रत ख़्वाह हैं और अर्ज़ करते हैं कि फ़िलहाल अपने खुद्दाम के ऊपर इनको ख़र्च फरमाएँ, मज़ीद फिर हाज़िर किए जाएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सारे उठाकर जो है उसको पेश कर दिए, जो साइल था उसको दे दिए और फरमाया कि मैं माज़रत करता हूँ कि तुम्हें इतनी देर इंतज़ार करना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि इतनी कम रकम है तो मैं कभी भी तुम्हें इंतज़ार न करवाता। और फरमाया हम तो अहले इब्तिला से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने तो तमाम दुनियावी ज़रूरतों को छोड़कर अपनी राहतों को फ़ना कर दिया है। इसी तरह तीसरा जो आइम्माए अहले बैत तहार में से वारिस नबुव्वत चराग़ उम्मत सैयद मज़लूम ज़ैनुल उबा शम्स औताद हज़रत सैयदना अबुल हसन अली अल मारूफ़ बिही ज़ैनुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र आपने इस अंदाज़ के अंदर किया है कि एक साल हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान हज के लिए आया और तवाफ़ काबा कर रहा था और चाहता था कि हजर अस्वद को बोसा दें, लेकिन रश की वजह से वो बोसा ना दे सका। क्या देखते हैं कि अचानक एक नौजवान शख्स इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाला वो तवाफ़ काबा के लिए आया और जब हजर अस्वद को बोसा देने के लिए आगे बढ़ा तो लोग जो हैं वो उनके पीछे हट गए और लोग अदब के साथ उनके सामने खड़े हो गए। शामी लोग जो हैं वो कहने लगे कि हशाम बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान ये कौन है। अब इब्ने अब्दुल मलिक जो था उसने जो है वो जानबूझकर तजाहुल आरफाना इसे कहा जाता है
के अंदाज में कहा कि मैं नहीं जानता कि ये कौन शख्स हैं। और उस वक़्त वहाँ पर एक बहुत बड़ा अरब का शायर मौजूद था, फरजदक शायर। और वो शायर जो है उसकी जो है वो गैरत ईमानी जागी और उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान मुबारक के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत जो है वो कसीदा कहा और कहा ये वो शख्स है कि जिसके निशान कदम को अहले हरम पहचानते हैं, खाना काबा और हिल्लो हरम सब इसे जानते हैं। ये खुदा के बंदों में से बेहतरीन बंदे का फ़र्जंद है, सबसे ज़्यादा मुत्तकी, पाको साफ और बेदाग निशान वाला है। अगर तो नहीं जानता तो सुन, ये फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिगर गोशा हैं। उनके नाना पर अल्लाह ने नबियों का सिलसिला ख़त्म कर दिया। और ये बहुत काफ़ी लंबा ये कसीदा है और दाता साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने इनको जो है वो मुकम्मल अरबी के साथ और फ़ारसी यानी मुकम्मल आपने जो है इसको नकल किया है। तो मेरे पास इस वक्त अरबी है और उसका उर्दू तर्जमा मेरे सामने पड़ा हुआ है। जब इब्ने अब्दुल मलिक ने इस बात को सुना तो उसने कहा कि इनको कैद के अंदर डाल दिया जाए। तो अस्फ़ान के जेल खाना में जो मक्का और मदीना के दरमियान में वाक़ था, वहाँ पर कैद के अंदर डाल दिया गया। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला तो आपने फरजदक की दिल जमी के लिए और दिलजोई के लिए उसे 12,000 जो है वो दीनार भेजे। जब ये दीनार फरजदक शायर के पास गए तो उसने कहा कि सारी उम्र मैंने बादशाहों के कसीदे कहे हैं और ये चंद अल्फाज आपकी तारीफ़ के अंदर अगर कहें तो ये मेरी इसलिए कहें कि ये मेरी निजात का ज़रिया बन जाए। और वो पैसे वापस भेज दिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वही दिरहम और दिनार दोबारा वापस भेजे और फरमाया कि अगर तुम्हें हमसे मोहब्बत है तो इसको जो है वो कबूल कर लें, इसलिए कि हमने इसको अल्लाह के रज़ा के लिए अपनी मिलक से निकाल कर तुम्हारी मिलक में दे दिया है। तो फिर जो है वो फरजदक शायर ने वो अतिया कबूल किया। उसके बाद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हज़रत इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बाक़िर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र किया है कि हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अल्लाह की इबादत करने वाले होते हैं। रात की तन्हाइयों में जो है एक दुआ का ज़िक्र है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करते हैं और वो दुआ जो है वो बड़ी पुरमग़ज़ है और बड़ी रूह वाली दुआ है कि ए मेरे खुदा, ए मालिक, रात आ गई है, अब बादशाहों का तसर्रुफ़ ख़त्म हो चुका है, आसमान पर सितारे वो जल मिलाने लगे हैं और खलकत अपने घरों में जा चुकी है, लोग सो चुके हैं, आवाज़ें सुकूत में डूब चुकी हैं, खलकत लोगों के दरवाज़ों से हट गई हैं। बनु उमैया भी अपने ख़जानों को ताले लगाकर पहरेदार खड़े करके सो चुके हैं। जो लोग उनसे तमा करते थे वो भी हट चुके हैं। तो ए खुदा, तू जो है वो बेदार है और तू सुनने वाला है, तेरे ख़जाने खुले हैं। ए अल्लाह, मुझे अपनी रहमत से नाउमीद ना लौटा। तो ये आपकी जो है दुआ जो है वो भी दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने नकल की है। उसके बाद आखिर में ज़िक्र किया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि एक हिकायत जो है वो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि एक दिन आप अपने ग़ुलामों के साथ तशरीफ़ फरमा थे। आपने इनसे फरमाया कि आओ हम सब मिलकर अहद व पैमा करें कि हम में से जो भी बख्शा जाएगा वो रोज़े क़यामत जो है वो दूसरे की शफ़ाअत करेगा। तमाम ग़ुलाम अर्ज़ करने लगे, ए फ़र्ज़ंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमारी शफ़ाअत की क्या ज़रूरत है? आपके जद्दे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ख़ुद सारी मखलूक के शफ़ी होंगे। आपने फरमाया, मैं अपने रब अल्लाह ताला पर शर्मसार हूँ और रोज़े क़यामत अपने जद्दे करीम के रूबरू खड़े होने की ताकत नहीं रखता। एक ये वाक़या और एक इससे पहले जो है वो दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत दाऊद ताई, जब उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दुआ के लिए कहा तो उन्होंने भी जो है जब दुआ फरमाई तो उस दुआ के अंदर भी यही था कि ए बारी ताला, कि तू जो है वो कल क़यामत वाले दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत से बहरामंद फरमा। तो ये थे
आइम्मा अहले बैत जिनका ज़िक्र खैर जो है वो दाता सा रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपने कश्फुल महजूब के अंदर किया। एक हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, दूसरे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे इमाम बाकर रदी अल्लाह ताला अन्हु और पाँचवें हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत ग़ुलामी नसीब फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।